तो फाइनली वी आर गोइंग नाउ वी आर फाइनली गोइंग टू कैलकुलेट द रीडिंग। कैसे रीडिंग निकालेंगे? अब ध्यान से देखिएगा। रीडिंग निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, सुनिएगा। देखता हूं कोई फिगर है। जैसे कि ये वाला है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम किसी भी चीज का लेंथ निकाल रहे हैं। अब हमें इसका रीडिंग कैसे निकालना है? रीडिंग निकालने के लिए जब भी आप रीडिंग निकालेंगे तो आपको मालूम है दो तरह का स्केल है हम आपके पास। एक है मेन स्केल रीडिंग लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम लोग सर्कुलर स्केल रीडिंग, MSR प्लस CSR। व्हाट इज MSR? अब यहां पे MSR क्या है? दिस इज मेन स्केल रीडिंग। दिस इज मेन स्केल रीडिंग। ये है आपका मेन स्केल, ठीक है, और ये आपका क्या है? सर्कुलर स्केल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेन स्केल में देखो हमने जैसे ही वो लगाया, कोई भी बॉल लगा दिया, कोई भी वायर लगा दिया, तो मेन स्केल में आपका कौन सा डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है? विच डिवीजन यू कैन सी? अगर आप देखोगे कोई भी डिवीजन, अगर आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पे रीडिंग ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रीडिंग देखो कि कौन सा डिवीजन दिख रहा है। देखो ये 0 है, ये 5 है, 6 7 8, 8 डिवीजन आपको मान लो दिख रहा है। किसका? मेन स्केल का 8 डिवीजन दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। तो मेन स्केल जो रीडिंग होगी, ये भी तो mm में होता है। एक डिवीजन मेन स्केल का कितने का होता है? 1 mm का होता है या नहीं होता है? बताओ। यस सर। तो जब यस सर। मेन स्केल रीडिंग देखोगे तो आपको दिखेगा कि 8वां डिवीजन दिख रहा है। मतलब मेन स्केल का जो रीडिंग है 8th MSD। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन कितना होता है? 1 mm का। तो मेन स्केल जो रीडिंग आ जाएगी वो 8 mm आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मेन स्केल में आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि मैंने सर्कुलर किया, कितना मुझे मेन स्केल डिवीजन दिख रहा है। जो सर्कुलर स्केल है ना, उसके बगल में कौन सा डिवीजन दिख रहा है? जो भी डिवीजन दिख रहा है उस डिवीजन का लेंथ लिख लो। एक MSD का जो लेंथ होता है वो 1 mm होगा, तो यहाँ पे 8 mm हो गई मेन स्केल रीडिंग। आ गई बात समझ में? आ गई या नहीं आ गई? यस सर। अब हमारी बात आएगी सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग जब लेंगे तो हमारा क्या काम है? सर्कुलर स्केल रीडिंग में हमारा सर्कुलर स्केल रीडिंग में क्या काम है बताओ? अब आप देखोगे, अब आप देखोगे सर्कुलर स्केल रीडिंग में कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है सेंट्रल लाइन के साथ? कौन सा डिवीजन सर्कुलर का कौन सा डिवीजन सर्कुलर स्केल का सेंट्रल लाइन पे लाई कर रहा है? ठीक है, वो कोई भी डिवीजन हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 50वां, 100वां, ठीक है। सपोज बेटा देखो, सपोज यहां पे कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है? यहां पे दिख रहा है क्या? जरा देखो, मैं आप लोग को दिख रहा है तो बताओ दो मेरे को। इस फिगर में अगर आप देखोगे तो ये 45 ऊपर चला गया, 40 ये है, मुझे कुछ 43 या 44 वाला दिख रहा है कॉन्साइड करते हुए। यस सर। आप देखिए, चलो लेट अस सपोज सर्कुलर स्केल डिवीजन, जो सेंट्रल लाइन से कॉन्साइड कर रहा है वो 43 है। तो उस 43 हमें मालूम चल गया सर्कुलर स्केल डिवीजन 43। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन को क्या कर दे हम लोग? सर्कुलर स्केल डिवीजन को हम लोग हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? लीस्ट काउंट से। 43 डिवीजन दिख रहा है तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 43 इंटू यहां पे लीस्ट काउंट देखोगे कितने डिवीजन दे रखे हैं यहाँ पे दिख नहीं रहा है 100 है कि कितने डिवीजन है इसमें? 50, ठीक है। मान लो हमारा यहाँ पे 50 डिवीजन है, तो दिस लीस्ट काउंट उसका कितना हो जाएगा? 0.02। तो 43 इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? बोलो। 86 आएगा क्या समथिंग? यस सर। कितना आएगा? 0.8। 0.86 mm आ गया। ये आ गया या नहीं आया? तो अब जब आप फाइनल रीडिंग लिखेंगे तो MSR मेन स्केल रीडिंग मींस 8 mm
प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल के साथ हमेशा ध्यान देना कि हम वो डिवीजन निकालेंगे जो मेन स्केल या फिर डेटम लाइन से कॉन्साइड कर रहा है और उसको लीस्ट काउंट से जरूर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे आ जाएगा 0.06, इसको ऐड कर दिया तो जो रीडिंग आ गई वो आ गई 8.86 मिलीमीटर। अब इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका 0 एरर, तो फाइनल थिंग मिल जाएगा आपको, करेक्टेड रीडिंग मिल जाएगा। अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो उसको पॉजिटिव में रखना, अगर नेगेटिव 0 एरर है तो उसको नेगेटिव में रखना। क्या ये समरी समझ में आई आपको? yes, बेटा यस सर। देखो, आपको ये रीडिंग लेना आना चाहिए, मेन स्केल के साथ कुछ भी नहीं करना है। देख लो कितने डिवीजन दिख रहे हैं वो लिख दो, एमएम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक डिवीजन 1 एमएम के साथ होता है। सर्कुलर स्केल रीडिंग में अब इसमें मत कर देना कि टोटल में से माइनस कर देना, नहीं, टोटल में से माइनस तब करते हैं जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव 0 एरर कैलकुलेट करते हैं। मार्क माई पॉइंट। यहां पे आप देखोगे कितने डिवीजन कॉन्साइड कर रहे हैं, 43, 43, तो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो तो सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गया। सर्कुलर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग को ऐड कर दो तो ये रीडिंग आ जाएगा। और अगर आपको एकदम करेक्टेड रीडिंग चाहिए तो 0 एरर को उसमें से माइनस कर दो। अगर पॉजिटिव में है तो आप उसको पॉजिटिव में रखोगे और अगर नेगेटिव में है तो उसको आप नेगेटिव में रखोगे। क्या बात समझ में आ गई सबको? yes, यस sir. सर। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया यू कैन आस्क मी अगेन, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा। समझ में आया तो थम्स अप करेंगे बेटा, समझ में आया तो सब लोग थम्स अप करेंगे। नाउ आपके एक्सरसाइज में क्या वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के क्वेश्चंस हैं? है या नहीं है इतना तो बता दो, एक्सरसाइज सॉल्व भी नहीं किया अभी। Yes, sir. नाउ तो मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने के बाद अगर आपको एरर दिया है इंस्ट्रूमेंट में तो डेफिनेटली एरर को सब्ट्रैक्ट करना। एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो उसमें एरर रह जाएगा और वो जो एरर है दैट इज योर 0 एरर। तो वी हैव कंप्लीटेड हियर। आज हमने क्या कंप्लीट किया बेटा? स्क्रू गॉज कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको, अगर आपके पास न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज में तो न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, और अगर नहीं है देन आई विल बी सेंडिंग यू सम क्वेश्चंस ऑन स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर। ओके, आई विल बी सेंडिंग you some questions that is totally based on screw gauge and vernier caliper। ठीक है, तो आई एम एंडिंग टूडेज क्लास हियर। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, डिस्कस करेंगे, देन वी विल हैव अ न्यू चैप्टर भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, Okay, sir. ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।